हेलो एवरीवन, एज यू नो आई एम मेघा फ्रॉम बीआर ग्लोबल स्कूल। आप जानते हैं जैसे कोविड-19 चल रहा है तो वी आर रियली वरीड अबाउट योर स्टडीज़। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस के अंदर बेटा क्या चीज़ें चल रही थी, फ्रांस में कुछ चेंजेस आ रहे थे बड़ी जल्दी जल्दी। अब फ्रांस क्या था, वहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और राजा भी रूल करे। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द 1791 के अंदर क्या हुआ, वहाँ की नेशनल जो असेंबली थी उसने कंप्लीट कर लिया था, ड्राफ्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि 1791 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया उसका मेन मोटिव क्या था, उसके मेन ऑब्जेक्ट क्या थे। उसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, यानी राजा की पावर को अब लिमिट में कर दिया जाएगा। दीज पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, ये पावर्स जो थी पहले एक हाथ में थी, अब क्या कर दी जाएगी, डिफरेंट मतलब इंस्टीट्यूशंस को असाइन कर दी जाएगी, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब यहाँ पर क्या चेंजेस किए गए, फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। अब यहाँ पर जितने भी पावर्स चेंज की गई, वो जो असेंबली थी वो असेंबली क्या थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड असेंबली थी जिसमें कानून बनाए गए। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। यहाँ पर इलेक्टर्स को वोटिंग की गई, हु इन टर्न चूज द असेंबली, जिन्होंने असेंबली को चूज़ किया। नॉट ऑल सिटीजन, यहाँ पर हर सिटीजन के हाथ में मतलब वोटिंग राइट नहीं थे। वोटिंग राइट किन के पास थे, ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, उनके पास। उनमें से भी उसके अलावा जो हु पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज, जिनकी मजदूरी जो थी 3 दिन की वो लगभग टैक्स के बराबर बनती थी, उनको क्या कहा गया, वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, उन्हें एक्टिव सिटीजन माना जाता था। उन्हीं के पास वोटिंग राइट थे। जो रिमेन मैन हुए बचे और ऑल विमन वॉज क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन, उनको पैसिव सिटीजन समझा गया। पैसिव सिटीजन जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है। To qualify as an elector and then a member of assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. आप तभी इलेक्टर बन सकते हैं, तभी मेंबर्स बन सकते हैं असेंबली की, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर होने चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डेक्लरेशन। क्या डेक्लरेशन हो रही है, राइट टू मैन एंड सिटीजन, कि किस तरह से क्या राइट्स रहेंगे मैन के, सिटीजन के राइट्स कैसे होंगे, सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। बेटा ये भी जो मेनली फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई इक्वेलिटी के लिए ही थी। वर एस्टैब्लिश एज नेचुरल एंड इन अलाइनमेंट राइट। इन अलाइनमेंट का मतलब क्या है, दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू, कि आपसे छीने नहीं जाएंगे। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ। अब ये सारे राइट्स हर ह्यूमन बीइंग को बाय बर्थ मिल जाएंगे, इन कुड नॉट बी टेकन अवे, अब उससे छीने नहीं जाएंगे। और इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, अब यहाँ पर गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो प्रोटेक्ट करे ईच सिटीजन्स के नेचुरल राइट्स को। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फ्रांस में क्या हुआ कि जो मोनार्की थी वो उसका खात्मा हुआ और रिपब्लिक हो गया फ्रांस। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस। अब सिचुएशन जो थी फ्रांस में अभी भी तनावपूर्ण, टेंशन की बनी हुई थी। ड्यूरिंग द फॉलोइंग इज, ऑल्दो लुइस 16 हैज साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लुइस 16 था वो कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर चुके थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बाद भी ही एंटर्ड इनटू द सीक्रेट नेगोशिएशन, वो किसके साथ सीक्रेट नेगोशिएशन करता है, विद द किंग ऑफ प्रूशिया के साथ। रूलर्स ऑफ अदर्स नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड, और भी वरीड थे, किस वजह से, द डेवलपमेंट इन फ्रांस, जो फ्रांस में डेवलपमेंट हो रही थी, एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स, और वो वहाँ पर अपनी आर्मी भेजकर आक्रमण करने की सोच रहे थे। दैट हैज़ बिन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789, कि जो 1789 की गर्मियाँ थी उसके बाद भी किसी भी घटना को नियंत्रित करने के लिए अपनी सेना भेजने का हर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो डिसीज़न ले चुकी थी।
बिफोर दिस कुड हैपन, ऐसा होने से पहले द नेशनल असेंबली वोटेड इन द अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। इससे पहले की और दिक्कतें हों, उससे पहले ही 1729 के अंदर इन दोनों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी गई। किनके अगेंस्ट? प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस, बहुत सारे वॉलंटियर जिन्होंने अपनी मर्जी से, बहुत सारे लोगों ने, 1000 लोगों ने अपनी आर्मी इच्छा से आर्मी को ज्वाइन किया। दे सा दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग। उनको क्या लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से सेना में जमा तो हुए हैं, इसके अलावा वो क्या करें कि ये जो युद्ध है ये किंग और एरिस्टोक्रेट्स जितने भी हाई क्लास पीपल हैं उनके अगेंस्ट कर रहे हैं यूरोप में। अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग, यहाँ पर एक मर्सल साइज है जिसने एक सॉन्ग वो किया था कंपोज, ये पहली बार गाया गया वॉलंटियर्स द्वारा मर्साइल्स के अंदर पेरिस में मार्च करते हुए, और बाद में क्या हुआ, ये फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। अब क्या हो रहा था, युद्ध के अंदर जितनी भी बहुत सारी क्षति उठानी पड़ी, किसको? पीपल्स को, जनता को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत सी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स भी लोगों को आती है। वाइल द मैंस वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, जब आदमी जो पुरुष लोग हैं वो आगे लड़ने के लिए गए तो पीछे घर का ध्यान कौन रखेगा? अब वीमेन वर लेफ्ट टू कॉप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। अब वीमेंस क्या कर रही हैं? अपने परिवार का ध्यान भी रख रही हैं। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। अब बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जिसको क्या लग रहा है कि ये जो सिलसिला है युद्ध का, क्रांति का, ये आगे चलता रहना चाहिए। As the Constitution of 1791 gave political right only to the richer section of society, अब ये जो 1791 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसने सारे जो अधिक से अधिक अधिकार थे वो रिचर सेक्शन को दिए थे। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेन एन इम्पॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट। अब उनका रेलिंग पॉइंट क्या बना? पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड plans their own form of action. The most successful of these club was that the Jacobins, which got its name. Jacobin clubs के बारे में आपने सुना है? ये जो मेनली ये जो नाम था ये उसके जो फॉर्मर थे कॉन्वेंट जैकब पेरिस में, उनके नाम पे रखा गया था। वुमेंस भी अपना खुद का एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रही थी और वो खुद वुमेंस अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रही हैं। वुमेंस ने क्या किया है? खुद के ऑन्स क्लब जो थे वो खुद के क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। अभी आप आगे सेक्शन 4 में देखेंगे कि इनकी क्या एक्टिविटीज़ थी और क्या डिमांड थी। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पर जो लोग थे ना, इस मेंबर थे, वो ज़्यादातर कम पैसे वाले लोग थे। इनके अंदर कौन से थे? दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशियन सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर्स। और जो इनका लीडर्स था वो कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. जैसे डॉक वर्कर्स पहनते थे वैसे ही जैकोबिन्स क्लब के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि वो भी लॉन्ग स्ट्राइप वाला ट्राउज़र पहनेंगे। दिस वॉज सेट टू दमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसे क्या माना जाएगा कि फैशनेबल सेक्शन माना जाएगा सोसाइटी का, स्पेशली नोबल्स हु वर नी ब्रीचेस। कुछ नोबल्स पर्सन थे, ये देखो ये तो है बेटा कि ये जिस तरह से लॉन्ग ट्राउज़र पहना उन्होंने वाला, और ये जो आपको कैपरी नज़र आ रही है एक तरह से, ये नी ब्रीचेस कहलाती थी। ठीक है, यहाँ पर लोग नी ब्रीचेस भी पहनना स्टार्ट कर चुके थे। इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल्डेड बाय वेयर ऑफ नी ब्रीचेस। अब यहाँ पर जो लोग थे ना वो खासकर कैसा कपड़ा पहन रहे थे? जो घुटने तक आ रहा था। ठीक है, ये ब्रिजेस पहनने वाले जो ये नोबल्स पीपल थे, ये क्या कर रहे थे? सत्ता की समाप्ति का ऐलान करने का एक तरीका था उनका। ठीक है, दीज जैकोबिन केम टू बी नोन एज द सैंसकुलोटेज। ये किस नाम से जाने गए? सैंसकुलोट के नाम से जाना गया, जिनका मेन मीनिंग क्या होता है? लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस, कि बिना घुटने वाले। ठीक है, सैंस ब्रीचेस सैंसकुलोटी मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप। और वो ये लोग ज़्यादातर क्या करते थे? लाल टोपी भी पहनते थे। दैट सिम्बोलाइज लिबर्टी, जो फ्रीडम को दिखा रहे थे, स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया।
और लेकिन विमेंस हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन विमेंस को ऐसा कुछ भी करने का कुछ भी अलाउ नहीं था. In the summer of 1792, the Jacobin planned and insurrection of a large number of Parisians who were angered by a short supply and high prices of food. 1792 के अंदर जैकोबिन्स ने जब देखा कि खाने की चीज़ों की कमी आ रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो 1792 की गर्मियों में एक विशाल मतलब हिंसक विद्रोह की योजना बनाई गई कि लोग क्या हैं, बहुत नाराज़ हैं. उन्होंने पेरिस वासियों को अपने साथ लिया और 10 अगस्त की सुबह को टोरेल्स के महल पर धावा बोल दिया. मैस्कर्ड उन्होंने क्या किया, इसके साथ साथ राजा को भी मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा. राजा के रक्षकों को जितने भी उसके वो थे ना, राजा के किंग गार्ड्स जो थे, सॉरी राजा को नहीं मारा था, उसके जो गार्ड्स थे उनको मार दिया था और राजा को कई देर के लिए बंधक बना लिया था. लेटर द असेंबली wanted to imprison the royal family. बाद में लोगों ने क्या किया कि शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव रखा. इलेक्शन वॉज हेल्ड, नए इलेक्शंस हुए. फ्रॉम नाउ ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गोट द राइट टू वोट. अब जितने भी पर्सन्स यानी कि 21 ईयर्स के मैन हैं, यहाँ पर खाली मैन, विमेंस नहीं, मैन, कोई भी प्रॉपर्टी का नहीं रखा जाएगा. उन सबको क्या हो गया कि वोटिंग राइट्स मिल गए. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन. जो नई इलेक्टेड असेंबली बनी उसे कन्वेंशन कहा गया. ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश द मोनार्की. वहाँ पर मोनार्की को अबॉलिश किया गया और क्या डिक्लेयर कर दिया गया, फ्रांस को एज अ रिपब्लिक. एज यू नो अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट. आप जानते हैं रिपब्लिक वो होता है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी पीपल्स के द्वारा ही इलेक्ट किया जाएगा. देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की. हेरिडिटरी कि राजा का बेटा जब राजा बनता है, ये सब ऐसा नहीं होगा. यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट, आप और भी ढूंढ सकते हैं इस तरह की चीज़ों को. लुइस 16 वो सेंटेंस टू डेथ. अब यहाँ पर लुइस 16 को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन. अब यहाँ पर क्या हुआ कि राजा को किस चीज़ की सज़ा सुनाई देगी, ट्रेजन होता है देशद्रोह. ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली. और पब्लिकली उसको क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई इन द प्लेस डाले के कानकर में. और जो क्वीन थी मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर. इसके बाद मैरी एंटोनेट को भी फांसी की सज़ा सुना दी गई. थैंक यू सो मच. अब अपने घर पे अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करना है. सो बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.